जब दीक्षा ली जाती है तो एक वचन तो होता है अंधविश्वास, नशाखोरी और अनपढ़ता होगी, और एक वचन होता है जो हम समाज के लिए लेते हैं कि मैं अपना जीवन आदि धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित करता हूं। और जब हम विनय आरती करते हैं तो उसमें भी ये बात आती है, उसमें भी आती है कि लेख विधाता जाऊं बधू में पुरुषार्थी। यहां तक क्या है, पुरुषार्थी होने तक क्या है, निजी पुरुषार्थ हम सबका निजी अपने लिए। कोई पढ़ रहा है अपने लिए, कोई बड़ी जॉब कर रहा है अपने लिए। जब वो अपने से हटके आगे आता है तो पुरुषार्थ परमार्थ में बदल जाता है। उसकी अगली लाइन यही आती है, आलस घमंड ना हो मुझ में, भाव ना हो परमार्थ। अब परमार्थी होना बड़ा मुश्किल है, पुरुषार्थी होना भी बड़ा मुश्किल है, मगर पुरुषार्थी हो लेता आदमी वो तो उसके अपने लिए। मैं अभी लखनऊ सेमिनार से एक बेटी से हंस रहा था, और किस बेटी से आपको गर्व होगा, हमने कहा था ना कि परिणाम आने वाले हैं, परिणाम आने शुरू हो गए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, इस एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस सबसे बड़ी डिग्री है। पुलिस में डीएसपी है, एसपी है, एसएसपी, कमिश्नर, उसमें आईपीएस सबसे बड़ी डिग्री है। ऐसी जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में सीए सबसे बड़ी डिग्री है। और उस बेटी ने सीए किया, लखनऊ टॉप किया। सीए पास नहीं किया, केवल लखनऊ के कई 100 बच्चों में पहला नंबर उसका। और जिस दिन उसके मन में ख्याल आया था, ख्याल भी कहीं पूरा नहीं था, अपने पिता के साथ कहीं जा रही थी और रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा कर देखा कि यहां सीए की कोचिंग दी जाती है। करीब मैंने अपने पिता को कहा पता कर लें। अब पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। पिता ने कहा कर लो बेटे, कोई बात नहीं, करो। गए अंदर दोनों बाप बेटी, पूछा कि सीए कैसे होता है, तो आर्मी ने भी आगे पूछना शुरू किया कि क्या किया है आपने। लड़की ने बताया मैं एमकॉम कर रही हूं। अच्छा कहां रहते हो? अब कहां रहते हो जब हम कहेंगे कि हम नाहन हाउस के पास वाली वाल्मीकि माजरी में रहते हैं, तो फिर हमारे लिए सोच बदल जाती है। जब तक एमकॉम कहा था उसने तब तक ठीक था, और जब कहेंगे हम वाल्मीकि बस्ती में रहते हैं, सोच बदल जाती है। तो उस बेटी ने जैसे ही कहा कि हम उस वाल्मीकि बस्ती में रहते हैं, पता उसने क्या जवाब दिया? देखो पढ़े लिखे आदमी है जो सीए की कोचिंग दे रहा है, कह रहा आपको पता भी सीए हुए आपके बस का काम नहीं है, आपने एमकॉम कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। आप क्लर्क की पोस्ट निकलती वो भरते रहो, क्लर्क बन जाओ, सीए हुए आप भूल जाओ, ये आपसे नहीं होगा। दोनों बाप बेटी पहले तो सन रह गए, एकदम समझ में नहीं आया क्या कहें, उदास कदमों से बाहर आए, मगर बाहर आते ही ऐसी ताकत आई दोनों में, और यही होना चाहिए। मैंने रात के योगामृत में भी कहा, हमें जब कोई अपमानित करता है तो हम सोचते गाली दे के हम भी जवाब दे दें। कभी कभी ज्यादा थोड़ा मन करता तो ये होता है कि इसका सिर फाड़ दे, इसने मुझे बुरा कहा। मगर उस बेटी ने, उसके पिता ने सिर नहीं फाड़ा, गाली नहीं दी। उस बेटी ने इतना बड़ा कारनामा किया कि उसके सिर के ऊपर बैठ गई। लखनऊ टॉप किया तो उससे भी ऊपर आ गई ना। कह रास्ते में हम दोनों बाप बेटी ने प्रण किया घर पहुंचने से पहले ही। कह रही बाप मुझे कह रहा और मैं पिता को कह रही कि अब सीए बन के दिखाना है, और पिता कह रहा बेटे कुछ भी हो जाए तुम्हें सीए बन के दिखाना, अगर मेरी बेटी हो तो सीए बनूंगी।
और सीएडी बनी, टॉपर बनी। ये अलग रास्ता है। मैं कह रहा था परिणाम आ रहे हैं, तो मैं उस बेटी से बात कर रहा था। बात करते करते मंच से मैं उसे पूछ रहा था, क्योंकि जैसे ही ऐसे रिजल्ट आते हैं, किसी के घर में नौकरी आ जाए, रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं उसको। और ये नौकरी तो ऐसी है, मैं तो लाख 1.5 लाख का अंदाजा लगा रहा था। तो मुझे तो बाद में एक वही बैठे एक आदमी ने बताया कि 1 1.5 लाख तो इसकी बचत होगी, कारों में घूमने के बाद, होटल में खाना खाने के बाद, हवाई यात्रा करने के बाद महीने की इसकी बचत 1.5-2 लाख होगी। ये इतनी बड़ी डिग्री है। और नौकरी इसे नहीं चुनेगी, नौकरी इसके आगे रखी जाएगी, ये चुनेगी कि मुझे ये करनी और इस शर्त पे करनी। और वही हुआ। हमने उसको बुलाया दूसरे दिन, तो फिर उसने कहा कि मैं लंच पे नहीं आऊंगी, सुबह जल्दी आ जाऊंगी नाश्ते पे आपके पास, क्योंकि लंच टाइम मुझे इंटरव्यू पे बुला दिया, बेंगलोर की कंपनियां आई हैं, मेरे से बात करो। हम कह रहे थे कि ये परिणाम आएंगे। मैं जो आपसे ये बात कहता हूं वो इसीलिए कह रहा हूं कि जो रास्ता अभी तक आपके पास था, चाहे गुग्गे का झंडा उठाया हुआ था, चाहे बालकनाथ को उठाया हुआ था, चाहे देवियों की चुन्नी बांधी हुई थी, वो हमें नगर पालिका से आगे नहीं लेगी। और आदर्श ने जो रास्ता चुना, कौन सा, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने दिखाया। हमने भी बनाया नहीं वो रास्ता, चुना उनका कहा। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान में ये नहीं कहते कि तुम्हारा कोई खोपड़ी नहीं, तुम्हारा कोई दिमाग नहीं और तुम बस मेरी एक लिखत पढ़ के चलते हो, ऐसा नहीं कहते। वो तो कह रहे खुद दिमाग से सोचो, रास्ते करे तुम्हारे सामने हैं, मगर तुम सोचो तुम्हें जाना किधर, फिर उसकी दिशा चलो। आजाद स्वतंत्रता देते हैं। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की पूर्ति, इस आंदोलन का एक स्तंभ ये चंडाल परिवार है। उस आंदोलन का स्तंभ, उस आंदोलन के आज बड़े रूप नजर आ रहे हैं, बड़ा उसका परिणाम उसके आने शुरू हुए। 5 बच्चे तो हमारे केवल लखनऊ में मेडिकल में हैं, 2 बच्चे फाइनल में हैं, बाकी पिछली क्लासों में। 5 बच्चे एक ही जगह जहां सेमिनार होना शुरू हुआ, 8वां सेमिनार हुआ है और ये परिणाम है उसका। और कौन ने, और लिखते नहीं 50वां जागरण। तो परिणाम क्या होता है, जागरण के दूसरे दिन पड़े होते हैं बीमार, या जो पैसा बच गया लोगों को इकट्ठा किया वो लेके पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं मुस्टंडे। परिणाम इतना ही, इससे ज्यादा परिणाम नहीं। मगर आदर्श ने जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का मार्ग चुना, उनकी कलम को चुना, उसके परिणाम आने शुरू हुए। उसके परिणामों का ही मैं जब कहता हूं कि शिक्षा में ब्रेक नहीं लगानी, एक दुष्प्रचार होता है कि जी नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। जितनी पढ़ाई की उससे और आगे निकल जाओ, और आगे निकलो। वो एक गाने में मैंने लिखा था, एक बार चंडाल साहब से पूछा था ये गाना पूरा क्या है, मुझे गलत सा याद आ रहा था, ये इस मामले में एक्सपर्ट है। तो मैंने इनसे पूछा क्या लाइन है। वो गाना था फिल्म का, पुरानी फिल्म का, घर से तो निकले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे साथ हो। मैंने उस पर लिखा कि इसमें गलती किसकी है, गलती किसकी है। आप घर से निकले हो खुशी ढूंढने, गम खड़े हैं राह में, खड़े रहने दो, आप आगे निकलो। आप उसे लेके वापस क्यों आगे, आप आम लेने निकले हो, रास्ते में सड़े हुए अमरूद मिल गए, आप उसी को लेके आगे। गलती तो आपकी है कि आपने थोड़ी मेहनत और करने की कोशिश नहीं की। और अब यही हुआ
मैं एक बेटी के बारे में बात करने गया दिल्ली, और जब बात की मैंने तो मुझे निराशाजनक वापसी जवाब मिलते रहे। मगर मैं निराश नहीं हुआ, मैं दूसरे दिन फिर मिला तो मैंने फिर आगे बताना शुरू किया कि जी यहां भी कोशिश की है, यहां भी कोशिश की है, और ये काम भी उसके साथ जोड़ा है। जैसे मैंने एक और सब्जेक्ट की बात की कि जी ये डिग्री भी ली है, उसी वक्त उन सामने भी दिमाग चल गया, वो करे ये इसका रास्ता है। आप बताओ, अगर हम कहें कि एक डिग्री लेके संतुष्ट होकर बैठ जाएं, फिर तो नौकरी नहीं है, सच में नहीं। अगर आपके पास बहुआयामी है, आपके पास बहुत कुछ है, और होता बच्चे के पास जीवन में करना ही क्या होता है? हाँ, हम कहते कि खेल कूद ही करें, वो खेल कूद, उसका खेल कूद थोड़ा सा रहता है, बाद में उसका जीवन बेचारा सारा खराब होता है। वो खेल कूद के बाद नाले में कूद जाता है, फिर वही रह जाता है। हम नहीं कर रहे, तो वो अगर 20-25 साल जीवन के जो पहले अगर तपस्या की तरह लगा दिए जाए तो बढ़िया परिणाम आ सकते हैं, और आदर्श ने यही किया। तो मैंने जब अधिकार पूर्वक कहा उस बाबा से कि ये बच्चे बैठे, इनके किसी की तरफ इशारा करो, बताओ किसके घर चल रहे हैं, इनके घर दूसरा कोई चित्र खोज के दिखा दे रहे हैं, कौन से चित्र मिलेंगे? मैंने क्या जवाब दिया? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। क्यों है ये हमारे घर में चित्र? क्यों है? इसलिए नहीं कि हम वाल्मीकि कौम में पैदा हुए, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग निकाला, यही चित्र है दोनों, यही इन्हीं की शिक्षाएं, इन्हीं की कलम को रास्ता देती है कि तुम दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो कहते हैं, वो करे तप दान तीरथ से नहीं, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञान से। और यही बात बाबा साहब कहते हैं, वो करे शिक्षित हो जाओ, शिक्षित हो जाओगे तो गुलामी से, शोषण से मुक्त हो जाओगे। और हो रहा है, अपने साथ ही देखो आप, पूरी वाल्मीकि कौम लड़ रही है, अलग आरक्षण, अलग आरक्षण। आप तो आरक्षण के लिए लड़ रहे हो, आरक्षण में उसमें मिलेगा क्या? 10-20 नौकरियां निकलती हैं, 10-20 में से 2-3 रिजर्व होंगी, 2-3 में से एक आ जाएगी आपके हिस्से में, और जो जिस हिस्से में आएगी उस हिस्से में भी कितनी सारी जातियां जुड़ी हुई हैं, यही है ना। मगर जिस कौम ने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, जिस कौम ने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पहले भी उसका था, उसको हटाया तो दोबारा भी उसी की बनाई शैलजा, उसी जाति की। आप पीछे पीछे लड़े जा रहे, छोटी छोटी चीज के लिए लड़े जा रहे, क्योंकि आप शिक्षा की तरफ नहीं गए, आप शिक्षा की तरफ नहीं गए, आपके कलम मजबूत नहीं हुई, इस कारण ये शोषण है। सड़कों पे खड़े होकर मेमोरेंडम देते, सड़कों पे बैठते, हम धरना लगाते, वो ठीक है कि लड़ने की ताकत है आप में, मगर अधिकारी ही आपका बैठा हो तो आपको धरना लगाने की जरूरत पड़ेगी?